इसका मतलब हुआ कि आपने 30 दिन के बाद उस प्राण देह के पास पहुंचने की क्रिया संपन्न की, जहां ध्यान की आगे की स्टेज है, जो ध्यान का एक महत्वपूर्ण क्षण है। और इस प्राण देह के बाद में जब और इसी प्रकार से अभ्यास करते रहेंगे, इसी प्रकार से आप बिल्कुल निर्विकार भाव से बैठे रहेंगे, तो यह निर्विकार भाव से बैठा रहना अपने आप में अंदर उतरने की क्रिया है, अपने आप में अंदर जाने की क्रिया है, अतर गहराइयों में जाने की प्रक्रिया है। क्योंकि आपके शरीर में इतनी गहराई है कि हजारों मील भी उसके सामने बहुत बौने हैं, हजारों मील नीचे उतर सकते हैं। आपका शरीर केवल 4 फुट का है, 5 फुट का है, 3 फुट का ही नहीं है। इस शरीर में तो 50,000 मील गहराई है। उस गहराई में आप धीरे धीरे उतरते जाएंगे, और जितना अंदर उतरते जाएंगे उतनी असीम आनंद की अनुभूतियां होती रहेंगी। इसलिए इस प्रक्रिया के लिए किसी प्रकार का चिंतन विचार करने की जरूरत नहीं है। अंदर उतरने की क्रिया शांत भाव से बैठे रहने की प्रक्रिया है, कुछ सोचे नहीं। और जब आप प्राण देह से आगे बढ़ेंगे, तब आपके सामने एक सूक्ष्म देह उपस्थित होगी। वो प्राण देह से भी ज्यादा सूक्ष्म है। सूक्ष्म देह का तात्पर्य है संपूर्ण ब्रह्मांड से आपका संपर्क स्थापन होना। इस ध्यान योग की प्रक्रिया से आप जहां बाहर से तो अपने आप कट ऑफ होते हैं, बाहर से तो अपने आप में अलग होते हैं, मगर अंदर के सारे ब्रह्मांड से आप जुड़ जाते हैं। सारा ब्रह्मांड आपके सामने साकार हो जाता है। आप अपने घर परिवार बंधु बांधव रिश्तेदारों को देखने लग जाते हैं। आप देखने लग जाते हैं कि संसार में कहां कहां क्या क्या घटना घटित हो रही है। अनेक दृश्य आपके सामने स्पष्ट होने लग जाते हैं। एक प्रकार से आप देखा जाए तो आप स्वयं एक दृष्टा बन जाते हैं और सारी प्रकृति आपके सामने साकार होने लग जाती है। यह सूक्ष्म देह के माध्यम से संभव है, क्योंकि सूक्ष्म देह का तात्पर्य है आप प्राण देह से भी नीचे पहुंचे हैं। सूक्ष्म देह का तात्पर्य है कि आप पूरे ब्रह्मांड को अपनी आंखों से देखने की प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। सूक्ष्म देह का तात्पर्य है कि आप वह सब कुछ देखने का अभ्यासी हैं जो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है, जो विश्व में घटित हो रहा है, विश्व के किसी कोने में घटित हो रहा है। फिर आप एक स्थान विशेष से संबंधित नहीं रह जाते, फिर किसी एक छोटे से शहर से संबंधित नहीं रह जाते। पूरा शहर और पूरा देश और पूरा राष्ट्र और पूरा संसार आपके सामने बिल्कुल खुले किताब की तरह स्पष्ट होता है, और आप अपनी आंखों से देख पाते हैं। उस अंतर्चक्षु से, उस आत्मचक्षु से आप देख पाते हैं। जो बाहरी नेत्र, जो देह के नेत्र हैं, वे तो बंद हो जाते हैं, और आत्मचक्षुओं के माध्यम से आप देख पाते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस विश्व में कहां क्या घटना घटित हो रही है। ये देखने की क्रिया सूक्ष्म देह के माध्यम से संभव है, और ये सूक्ष्म देह ध्यान की प्रक्रिया का अगला चरण है। और ध्यान की प्रक्रिया का और इसका अगला चरण ब्रह्मदेह है। और ब्रह्मदेह का तात्पर्य हम स्वयं अपने आप में ब्रह्ममय बन जाते हैं। हम अपने आप में पूर्ण ब्रह्म चेतना युक्त बन जाते हैं। अपने आप में उस ब्रह्म से साकार स्थिति स्पष्ट करने लग जाते हैं, जहां समस्त ब्रह्मांड एक ब्रह्म का पर्याय है। ये समस्त विश्व नहीं, ऐसे विश्व तो करोड़ों हैं इस ब्रह्मांड में। उस पूरे ब्रह्मांड को आप अपनी आंखों से देखने की प्रक्रिया तब कर पाते हैं जब ध्यान योग के माध्यम से आप ब्रह्म देह पर पहुंच पाते हैं। ये देह केवल एक ही देह आपके पास नहीं है, इस देह के अंदर दूसरी, तीसरी और चौथी देह भी है। जिस देह को आप पकड़ पाते हैं, और उस देह पे पहुंचने पर केवल आप विश्व के किसी कोने में नहीं, ब्रह्मांड के किसी कोने में अपनी सूक्ष्म देह के माध्यम से पहुंच सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया जब आपके सामने स्पष्ट होती है, तब आप विचित्र अनुभूतियों से भर जाते हैं। आपको एहसास होता है कि आप एक मामूली व्यक्ति नहीं है। आप एहसास होता है कि वास्तव में ही यह ब्रह्मदेह एक विशाल आनंद का सागर है, समुद्र है, जहां आनंद के अलावा और कुछ है ही नहीं, जहां तनाव नहीं है, जहां किसी प्रकार की चिंता नहीं है, जहां किसी प्रकार की परेशानी और बाधा नहीं है। अपने आप में पूर्ण एकता है, अपने आप में पूर्ण चैतन्यता है, आनंद की लहरें जहां उठ रही हैं, और आप उस खुमारी में डूब जाते हैं जो आपके चेहरे पर एक असीम आनंद की तृप्ति देने लग जाता है। एक मस्ती, एक तृप्ति, एक पूर्णता, एक चैतन्यता जब आपके चेहरे पर आभायुक्त बन जाती है, तब आप एक अलग प्रकार के व्यक्तित्व बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप वो है ही नहीं जो थे। ऐसा लगने लग जाता है कि आप बिल्कुल एक अलग हैं, और वास्तव में आप एक अलग बन जाते हैं, क्योंकि उस समय आप संपूर्ण ब्रह्मांड का एक भाग बन जाते हैं, पार्ट बन जाते हैं। पार्ट नहीं बन जाते, संपूर्ण ब्रह्मांड में देखने की प्रक्रिया का आपको ज्ञान हो जाता है। पूरे ब्रह्मांड को आप अपने आंखों से देख सकते हैं।
व्याघात उत्पन्न कर सकते हैं, उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, ब्रह्मांड के किसी स्थान पे जा सकते हैं और आ सकते हैं अपनी सूक्ष्म देह के माध्यम से, और इस देह को सूक्ष्म देह में परिवर्तित कर सकते हैं और सूक्ष्म देह को इस पूर्ण देह में परिवर्तित कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है। यह अपने आप में एक स्टेज है वह जहां आदमी पूर्ण पुरुष बनने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। यह अपने आप में एक अद्भुत चैतन्यता है जहां पूरा शरीर अपने आप में ब्रह्ममय बन जाता है। अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति। इस ब्रह्मांड में दूसरा कुछ है ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाहित है क्योंकि मैं ब्रह्म हूं। जहां ब्रह्म है वहां ब्रह्मांड है, जहां ब्रह्मांड है वहां जीवन की प्रत्येक हलचल है, घटना है। और इस जीवन की नहीं, इस विश्व की नहीं, इस सूर्य चंद्र लोक और तारा लोक, नक्षत्र लोक, इंद्र लोक, जितने भी लोग हैं उन सबकी हलचल, उन सबकी घटनाएं मेरे अंदर समाहित हैं। मैं उन सबको देख सकता हूं, वहां पहुंच सकता हूं, वहां से वापस आ सकता हूं। जो भी ध्यान योग प्रक्रिया में जाता है वह इस स्थिति को प्राप्त करता है, और वह जब इस स्थिति को प्राप्त करता है तो उसे असीम आनंद की अनुभूति होती है। इस ध्यान योग के बाद स्थिति बनती है धारणा की। इसकी दूसरा चरण, दूसरी प्रक्रिया धारणा है। धारणा का मतलब है कि जो कुछ हमने प्राप्त किया है वह बना रह सके। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सुख तो क्षणभंगुर है, आता है चला जाता है। अगर धन से आपको सुख अनुभव होता है तो धन आपको प्राप्त होता है, तब तक तो आप सुखी हैं। न जिस दिन आपका धन चला जाता है अपने आप में सुख से वंचित हो जाते हैं, वह टिका नहीं रहता, वह स्थायी नहीं होता। आनंद भी स्थायी नहीं रह सकता यदि आप में धारणा शक्ति नहीं है। इसलिए योगियों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, वेदों ने, उपनिषदों ने इस बात को स्पष्ट किया है कि ध्यान का अगला चरण, ध्यान की अगली प्रक्रिया धारणा को अपने आप में सुदृढ़ और पुष्ट करना है। क्योंकि धारणा शक्ति के माध्यम से हम जीवन के प्रत्येक क्षण तक उस विश्व, उस ब्रह्मांड से एकाकार बने रह सकते हैं, और बने रह सकते हैं और अपने जीवन को हजार हजार वर्षों तक आयु दे सकते हैं, लाखों वर्षों की आयु प्राप्त कर सकते हैं, हजारों वर्षों की आयु प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे पूर्वजों के पास 5000 वर्षों की आयु थी, 2000 वर्षों की आयु थी, यदि वे इच्छा मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे तो हम भी इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। जब चाहे तभी मृत्यु हो, मृत्यु हमें दबोच नहीं सके, मृत्यु हम पर आक्रमण नहीं कर सके, मृत्यु हम पर हल्ला नहीं कर सके। ऐसा स्टेज तब आ सकती है जब हम धारणा शक्ति को प्राप्त कर देते हैं। और धारणा शक्ति की प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि आप अपने जीवन में उस ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ें। इसलिए उपनिषदों ने धारणा इति गुरु, गुरु को ही धारणा शक्ति कहा गया है, क्योंकि गुरु ही अपने विशेष तेजस्विता के प्रभाव से आपके शरीर में धारणा शक्ति को बढ़ा सकता है, आपके शरीर में धारण करने की क्षमता बढ़ा सकता है। आप जो सूक्ष्म देह, प्राण देह प्राप्त करने की आकांक्षी हैं और जो ब्रह्म देह आपके पास होती है, उस ब्रह्म देह को निरंतर ब्रह्म देह बनाए रखने के लिए गुरु की यहां पर नितांत अनिवार्यता है, आवश्यकता है। गुरु आपको उस मंत्र को, उस चेतना को दे सकता है, उस तपस्या के अंश को दे सकता है, जिसके माध्यम से आप उस ब्रह्म देह को यथावत बनाए रख सकें। ब्रह्म देह के बाद वापिस आप उसी मूल स्वरूप में आ सकते हैं, संसारिक क्रियाकलाप संपन्न कर सकते हैं और उसके बाद वापिस ब्रह्म देह में पहुंच सकते हैं। इसलिए उस ब्रह्म देह में पहुंचने के बाद उस गुरु का निरंतर चिंतन, ध्यान, मनन प्रक्रिया और गुरु की सानिध्यता, सायुज्यता